अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं ये रैंडम वीडियो बनाने जा रहा हूँ, थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन मुझसे अक्सर मेरे यार दोस्त जानने वाले पूछते हैं कि यार अपवर्क का अकाउंट बनाया है, बिडिंग कर रहे हैं, पैसे ज़ाया हो रहे हैं, महीने का 20 25 30 हज़ार लगा लिया है, मगर कुछ प्रोजेक्ट विन नहीं हुआ। तो आज मैंने सोचा कि रैंडम वीडियो बनाता हूँ, कोई आउटलाइन तैयार नहीं की हुई। पहले हम बात करेंगे अपनी प्रोफाइल को सेट करने की। दैट इज़ योर आउटफिट, दैट इज़ योर हुलिया बिफोर यू इवन रीच आउट टू अ कस्टमर। मैं अपनी प्रोफाइल शो करता हूँ और इसमें कुछ टिप्स देता हूँ जो मदद करते हैं आपको बिडिंग में प्रोजेक्ट्स विन करने के। सबसे पहला जो मेरा रूल है, कट द क्रैप, कट द बुलशिट। गोरे को भाई नहीं चाहिए बुलशिट कि मैं 3.9 4.9 10.9 CGPA से फलानी फलानी यूनिवर्सिटी से पास हुई हूँ, ये पास हुआ हूँ, एंड आई एम फ्रॉम लाहौर, द क्या कहते हैं, द हब ऑफ देसी फूड। कसम खुदा की, गोरा डज नॉट केयर। अच्छा, सबसे पहले आपने अपनी जो डिस्प्ले पिक्चर है वो ऐसी लगानी है कि उसको बैकग्राउंड जो है ना, थोड़ा सा क्रॉप करके उसको कलर देना है, ताकि जब यूज़र के सामने आपकी प्रोफाइल कहीं स्क्रॉल ऊपर नीचे हो तो उसकी थोड़ी सी आंख रुके एक शॉकिंग कलर पे, पिंक हो जाए, येलो हो जाए, वट एवर। दूसरी चीज़, वीडियो ज़रूर लगानी है। वीडियो का मकसद ये है, इंट्रो वीडियो होती है 1 1.5 मिनट की, जिसमें आपने बताना होता है। अगेन, वीडियो के अंदर भी कट द क्रैप। नहीं ज़रूरत बताने की कि भाई मैं कहाँ पैदा हुआ, मैं कितनी, मैं अवार्ड विनर हूँ, मास्टर डिग्री होल्डर हूँ। कसम खुदा की, दे डोंट गिव अ डैम। तो इसमें इसका मेन मकसद ये होता है कि आपकी क्लाइंट कम्युनिकेशन स्किल और कॉन्फिडेंस और इंग्लिश चेक कर सके। अब 3 स्टेप्स होते हैं किसी भी दुनिया के बिजनेस में। सबसे पहले, क्लाइंट चाहता है, फ्रीलांसिंग में स्पेशली क्लाइंट देखना चाहता है आपकी कम्युनिकेशन कैसी है। जस्ट सो दैट ये तो नहीं है कि ना आप उसको अपनी बात समझा पा रहे हो इंग्लिश में, ना वो आपको समझाना पा रहा है, तो ये तो पूरा रेड फ्लैग होता है। दिस इज अ मैसिव पुट ऑफ। दूसरा होता है कि आपका पोर्टफोलियो, आप अपने जो उसके काम से रेलेवेंट काम किए हुए हैं पहले पास में, वो आपने उसको दिखाने हैं। दैट्स नंबर 2। नंबर 3 तो होता है कि आपका काम करने का तरीका, हाउ गुड यू आर, हाउ फास्ट यू आर, हाउ टाइमली यू आर। वो तो खैर प्रोजेक्ट मिलने के 2 3 दिन बाद ही आप खुल के उसके सामने आओगे ना, कि मैं सिर्फ बक बक ही करता रहा हूँ या फिर मैं एक्चुअली काम करने के काबिल हूँ। सो दैट इज़ द थर्ड स्टेप। उसमें हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ फर्स्ट और सेकंड पे रहेंगे। सेकंड मीन्स प्रोजेक्ट मिलने तक। अब इसमें इस वीडियो में आपने बहुत सिंपल सा वो रखना है। ओके, सो वी आर बैक। अब सेकंड चीज, आपने जो वीडियो है मैं आपको बता रहा था कि इसमें बड़ा टू द पॉइंट कि मैं क्या क्या करता हूँ। Hello, थोड़ी बहुत अपनी तस्वीरें लगा दो। मैंने अपनी मलेशिया की तस्वीरें लगा दी, जस्ट सो दैट दे नो कि यार with clients ओवरसीज from all एक्सपोजर है over the बंदे का। world, and yes, अगर कोई I've एक्स्ट्रा स्किल है वो इसमें डाल दें। जैसे मैं गिटार achieved प्लेयर, तो so मैंने much, made मैंने डाल दिया कि भाई मैं रॉक स्टार डेवलपर है। learning क्योंकि गोरा जब देखता है कि आपको और भी मल्टीपल स्किल्स आते हैं, तो वो आपको वैल्यू करता है कि यार सीखना एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है। तो अगर इस इंसान ने कुछ चीज़ सीखी है, तो मीन ही इज़ डिसिप्लिन एंड ही इज़ द काइंड ऑफ अ पर्सन हु वुड पुट हिज एफर्ट। अच्छा, तीसरी चीज़, यहाँ पर कोई वही अगेन बहुत फैंसी टाइटल लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो जो आप सर्विसेज दे रहे हो बस वो सर्विसेज लिख दो, दैट्स इट। नो नीड टू पुट अगेन कि भाई मैं कौन हूँ, मैं पापा की परी हूँ, मैं बाबा का किंग हूँ। नन ऑफ दैट शिट मैटर्स हियर। यहाँ पर थोड़ा सा शो ऑफ कर दें, स्टार्स लगा के, ओवर 1000 वेबसाइट्स डेवलप, बिल्कुल मिनिमम से, जिससे वो पहले वाव फैक्टर आ जाए। उसके बाद आपने बुलेट पॉइंट्स में अपनी सारी सर्विसेज लिख देनी है और कैटेगोरिकली उन सर्विसेज को डिफाइन कर दो। जैसे स्टनिंग वेबसाइट्स, फिर मैंने इसके आगे बता दिया कि वर्डप्रेस एंड विक्स वेबसाइट और वेबफ्लो करता हूँ। कस्टम सोल्यूशन उसका आगे बता दिया, होस्टिंग एंड डोमेन उसका आगे बता दिया। सो कैटेगोरिकली मैंने ये बुलेट पॉइंट्स बना दिए, फाइन। और बीच में स्पेस दे दिया, बिकॉज गोरा जो है ना, वो फर्स्ट आने के चक्कर में उसने इतने बड़े बड़े मजमून नहीं पढ़े होते स्कूलों में। उनको बड़ी उनका सिंपल सी आंख होती है, बड़ा सिंपल सा टेक्स्ट वो लाइक करते हैं उनके। आप अगर गोरों के घरों के डिज़ाइंस भी देखो तो वो सारे वाइट होते हैं, टाइल्स वाइट, चादरें वाइट, कंबल वाइट। और हम पाकिस्तानियों की ये, जब तक हर चीज़ के ऊपर फूल ना हो इस तरह, तो तब तक वो समझते हैं कि यार इसको पता ही नहीं, सेंस ही नहीं है। तो खैर, हम में और उनमें बहुत फ़र्क है। तो जब हमने उनसे काम लेना है तो हमें उनके मुताबिक चलना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोफाइल। प्रोफाइल यस होगी आपकी। सेकेंड थिंग, अब नाउ विल मूव ऑन टू बिडिंग। अब इसमें हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमें एक बिडिंग 800 900 रुपये से 1000 रुपये में पड़ रही है, लेट से 1000 रुपये में, क्योंकि 3 3 3.5 डॉलर इस टाइम लग जाते हैं एक बिड के। तो वो ज़ाया नहीं जानी चाहिए। लेट से कि अगर आपने अपने
20,000 रुपये की बिडिंग्स फजूल कर दी तो वो ज़ाया हैं भाई। देन आपके अंदर हिम्मत नहीं होगी बार बार ये पैसे ज़ाया करने की, और आप फिर कहोगे अपवर्क जो है वो फ्रीलांसिंग इज़ अ स्कैम। अच्छा, अब होम पेज पे भी प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं जो आपने अपने स्किल डाले हुए होते हैं ना अपनी प्रोफाइल में। इफ़ आई गो बैक टू माय प्रोफाइल, मैंने अपने वो सारे स्किल्स डाले हैं जो मुझे एग्जैक्टली आते हैं, वो हरकतें नहीं मैंने की हैं जो मुझे आता भी नहीं है वो डाला हुआ है। ये देखें, ये मैंने अपने स्किल्स डाले हुए हैं जो एग्जैक्टली मुझे आते हैं। जो नहीं आते भाई वो डालने की ज़रूरत ही नहीं है। और पोर्टफोलियो भी अपना डाला हुआ है ज़बरदस्त करके, जो अपनी बेस्ट वेबसाइट्स हैं वो यहाँ पर डाल दी हैं, जस्ट सो दैट क्लाइंट जो है वो खोल के चेक कर ले कि यार इसने पहले क्या क्या काम किया हुआ है। यहाँ तक प्रोफाइल होगी ना। विल जस्ट, इस वीडियो का जो मेन मकसद है बिडिंग। अब बिडिंग का सबसे पहले असूल है कि आपके जो भी एक स्किल है या मल्टीपल स्किल हैं उनको एक एक करके आपने सर्च करना। तो मैं मोस्टली वर्डप्रेस सर्च करता हूँ, फिर बैठ के वेब फ्लो करता हूँ। ये पूरे पूरे दिन का काम है। ये मैं हफ्ते में एक दिन बैठ के बिडिंग करता हूँ, फिर बाकी 6-7 दिन बैठ के काम करता हूँ। मेरी परमानेंट यूएस जॉब है रात के टाइम, तो मैं फ्रीलांसिंग अब दिन के टाइम करता हूँ, और वो मैंने परमानेंट जॉब भी यहीं से मुझे मिली थी। अब सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपने हर बंदे को बिड नहीं करनी। आपने बिड उसी को करनी है जहाँ से आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म, लेकिन अगर बहुत ही पैसों की अशद ज़रूरत है तो शॉर्ट टर्म भी आपको फ़ायदा मिल रहा हो। अच्छा, सबसे पहले मैं लगाता हूँ फ़िल्टर्स। सबसे पहला मेरा फ़िल्टर होता है कि जो कस्टमर है उसकी पेमेंट वेरीफाइड होनी चाहिए। दूसरी चीज़, कम अज़ कम उसने हायर्स किए हुए हों पहले। उसके बाद अगर मैं, मेरा न्यू प्रोफाइल है ना, तो मैं ये कर दूंगा <5, <10, <15 के मुझे बस वही प्रोजेक्ट दिखाओ जिसमें 15 से नीचे नीचे बिड्स हुई हुई हैं, वरना फिर मैं अगर बिड करूंगा वो बहुत आगे चली जाएगी, कस्टमर को मैं मिलूंगा नहीं। जिस तरह की मेरी प्रोफाइल है टॉप रेटेड प्लस है, दुनिया में टॉप 3% पे है, तो मैं ये फिल्टर नहीं अप्लाई करता, क्योंकि मैं अगर 100 बिड्स के बाद भी बिड कर लेता हूँ तो कस्टमर की नज़र पड़ जाती है टॉप रेटेड पे। वो फिल्टर मार के देख लेता है कि इसमें टॉप रेटेड और जो बैज वाले फ्रीलांसर्स हैं सिर्फ वो दिखाओ, तो मुझे ये एडवांटेज है। दैट्स गुड। अच्छा, अब एक और फिल्टर इसमें होता है जो परमानेंट जॉब्स आपको निकाल के देता है, जो कॉन्ट्रैक्ट टू हायर रोल्स है। इस पे मैं भी नहीं जाऊंगा, ये क्लास आप बहुत अरसे बाद जाके ये चीज़ करते हो व्हेन यू आर रेडी टू गेट ए परमानेंट जॉब, कि यार बस मैं परमानेंट जॉब जो है ना वो अब करना चाहता हूँ, दैट्स इट। मैं वो अभी नहीं उस पर क्लिक करूंगा। ये मेरे फिल्टर हो गए। उससे अगला फिल्टर मेरा होता है कंट्रीज़ का। आई ओनली गो विद टॉप टीयर कंट्रीज़। मुझे नहीं भाई इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश से काम को मुझे नहीं चाहिए। वो खुद भी फ्रीलांसर होते हैं, वो आगे से दे देते हैं और अजीब व गरीब सिस्टम होता है। तो मैं दूसरे पेज पे स्विच होता हूँ जिसमें मैंने अपने फ़िल्टर सारे अप्लाई किए हैं। तो मैं इसको बस एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, फर्स्ट पेज पे जाके इसको रिफ्रेश, बल्कि मैंने तो यहाँ बुक मार्क किया होता है सीधा सीधा। अच्छा, ये हो गए फाइन। अब हम इसको देखेंगे, यहाँ पर सारे फिल्टर जो हमने लगाने हैं वो लग चुके हुए हैं। नंबर ऑफ प्रपोजल तो खैर मैं नहीं लगाता होता। नंबर ऑफ हायर चलो 1 से 9, मैं 10+ ही करता होता हूँ, बिकॉज यू नो वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर पीपल जिन्होंने तो काफ़ी काम करवाया हुआ है उस पर, वर्डप्रेस पे, सॉरी अपवर्क पे। ठीक हो गया। ये कॉन्ट्रैक्ट टू हायर पे मैं हटा देता हूँ। मैं ज़्यादातर ये करता हूँ, लेकिन अगेन कोई बेंचमार्क नहीं है, आपको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी पड़ती हैं। अच्छा, अब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि किन किन लोगों को बिड्स नहीं मारनी। सबसे पहले जिनकी रेटिंग कम है उनको बिड नहीं करनी, क्योंकि अगर फ्रीलांसर ने उस क्लाइंट्स को बुरी रेटिंग दी हुई है ना, इसका मतलब कि वो फड्डे वाला क्लाइंट है, वो आपकी भी कल को प्रोफाइल ख़राब करेगा। और यकीन करें, अब मेरी प्रोफाइल आपने जैसे देखी है कि 100% डिलीवरी रेट है, 100% डिलीवरी रेट है और 5 स्टार है। और मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी प्रोफाइल अगर 5 स्टार से नीचे आ जाए वो कैसी फीलिंग होगी, क्योंकि वो ज़िंदगी में वो 4.9 आपको आपके ख्वाबों में भी आके आपको मारेगा, क्योंकि वो उसने दोबारा 5 नहीं होना, उसने 4.5 पे अड़े रहना। खैर, अच्छा, अब मैं यहाँ पर ये प्रोजेक्ट आ रहा है ज़बरदस्त, आवरली 10 से 15 घंटे है, $60,000 इसने खर्च किया हुआ है। अच्छा, जितने ज़्यादा पैसे क्लाइंट ने खर्च किए हैं उतना वो एक बड़ी एजेंसी होता है, उतने वो ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं, उतना काम मिलने का चांस कम होता है न्यू फ्रीलांसर को। तो न्यू फ्रीलांसर अवॉइड करे बड़ी बड़ी एजेंसियों को बिड मारना। आप ऐसी एजेंसियों को बिड मारो जिसने ये $3,000 जैसे स्पेंड किया हुआ। सो दिस इज़ गुड, $30 दे रहा है, वेरी गुड बजट टू बिल्ड योर प्रोफाइल। अच्छा, किधर गया? ठीक है, अब ये है। अब सबसे पहला, अब आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने इसको बिड मारना है। अब कौन से वो क्राइटेरिया जो आपने देखने हैं कि यार क्या मुझे इसको बिड मारनी चाहिए कि नहीं, मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहली शर्त
कि जो जो क्लाइंट मांग रहा है वो आपको आना चाहिए, एटलीस्ट उसका 80-90% तो आना चाहिए। बाकी आप गूगल चैट जीपीटी करके या किसी से पूछ पाछ के प्रोजेक्ट कर लोगे, लेकिन 80-90% आपको आना चाहिए। ऐसी चीज पे भाई आपने बिड नहीं मारनी जो आपको ना आती हो। वी आर सीकिंग एन एक्सपीरियंस वेब डेवलपर इनहैंस आवर करंट वेबसाइट, शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग नॉलेज। ठीक हो गया। इसकी वेबसाइट किस में बनी हुई है? वर्डप्रेस में। सेंड पोर्टफोलियो डिस्काउंट। ठीक हो गया। इस पे खैर मैं, इसने 61 लोग हायर किए हैं, $20 पर आवर ऑन एवरेज दे रहा है, वेरी गुड मनी। इसकी रेटिंग ठीक है। लेटली फ्रीलांसर्स ने और इसने आपस में ना बड़े गलत रिव्यू दिए हैं, तो हो सकता है। अक्सर ये भी होता है कि एजेंसी है, पहले कोई अच्छा बंदा वो उनकी अपर प्रोफाइल यूज़ कर रहा होता है, फिर एकदम कोई अजीबोगरीब बंदा आ जाता है, तो वो ओवरऑल प्रोफाइल पहले ठीक होती है, फिर एंड में गलत होने लग जाती है। अब इसके साथ मैं नहीं करना चाह रहा। अच्छा, कोई प्रोजेक्ट देखते हैं। ये खैर मैंने बिड्स कर दी हुई हैं इस पर आज ही। आपने अपनी बिड्स का बजट रखना होता है। मैं एक दिन बिड करता हूँ और बाकी 7 दिन उस पर काम करता हूँ, तो आपको भी इस तरह का कोई प्लान करना चाहिए। वेबसाइट रीडिज़ाइन एंड डेवलपमेंट नीडेड। चलो भाई इसको पकड़ लेते हैं। अब इसका हम पूरा पढ़ेंगे कि ये क्या कह रहा है, इसको क्या क्या चाहिए। वांट टू वर्डप्रेस एलिमेंट्री इज फाइन, पेजेस सिमिलर टू लेगेसी वंस, द ओल्ड साइट इज हियर। अगेन आपने इसकी साइट्स देखनी है, ये क्या मांग रहा है। मैं तो खैर अभी जल्दी जल्दी में नहीं चेक करूंगा कि एग्जैक्टली ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ देखूंगा यहाँ पर कि क्या कर रहा है। अच्छा, ये इसकी पुरानी वेबसाइट है, इस टाइप की ये बनवाना चाह रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, बट प्रीटी सिंपल साइट, गुड। रेटिंग इसकी गुड है, हायर रेट अच्छा है, पैसे अच्छे दे रहा है, नीचे लोग इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। सो दिस इज ए वेरी गुड बिड टू मेक। छोटा क्लाइंट है, मतलब $8,000 इसने अभी तक स्पेंड किया है, ये 20-25 लाख रुपया। सो ही इज़ नॉट टू बिग कि आपको एक बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग प्रोसेस से गुजारेगा। सो दिस इज़ वेरी गुड। अब इसको मैं मारूंगा बिड। अब बिड में सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल है कि आपने एक टेम्पलेट बनाया हुआ हो, जिस तरह मैंने यहां पर बनाया हुआ है, जो आपने कॉपी करके पेस्ट करना है। मेरा ना यार कॉपी पेस्ट कर देना कसम से, अपने तरीके से लिखना चैट जीपीटी से, क्योंकि ये भी बड़ा मसला होता है वीडियो बनाओ तो। अच्छा, अब ये बंदा, इसने पैसे नहीं लिखे हुए। अब मैं इसको ना ज़्यादा हाई नहीं चार्ज करूंगा। आई डोंट वांट टू चार्ज हिम $20, आई जस्ट वांट टू चार्ज हिम $10 एन आवर। ठीक हो गया, बिकॉज ये काम मैं करूंगा दिन के टाइम, इवनिंग में तो मेरी वैसी जॉब होती है, तो मैं क्लाइंट के साथ ट्रांसपेरेंट लिखूंगा कि भाई मेरी एक जॉब होती है, तो मैं ये तेरे दिन के टाइम किया करूंगा काम। ऑलवेज हैव टू बी ट्रांसपेरेंट विद द कस्टमर। और मैं आपको भी इसके टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा अपने कवर लेटर के। सबसे पहले मैंने अपना टेम्पलेट पेस्ट कर दिया। अगेन कट द क्रैप, बहुत सिंपल है कि आई एम अ टॉप रेटेड प्लस वर्ल्ड टॉप 3% वेबसाइट डेवलपर। एक कॉमा निकाल देते हैं, ये गलती से 2 कॉमे टाइप हुए हैं। With more than 10 years of experience and 500 plus completed projects, all with great with excellent client feedback. अच्छा, अब इससे आगे जो मैंने लिखा है वो दैट्स नॉट रैंडम, आई मेंट इट, आई कम्युनिकेट वेल। पहले इसको बता दिया कि भाई मेरी कम्युनिकेशन ठीक है, सो यू वोंट हैव टू ओवर एक्सप्लेन थिंग्स टू मी। पहले मैंने उसे कंफर्ट जोन में लाके बिठा दिया कि भाई तू मुझे एक दफ़ा बताएगा ना, इशारा भी समझ जाता हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, ये मैंने उसको पहले ही बता दिया। एंड आई हैव अ ग्रेट आई फॉर डिज़ाइन, ये भी बताना जरूरी है। आई एम ट्रूली ए रॉक स्टार डेवलपर, ये थोड़ा सा आपने शौकी होना है नहीं होना मर्जी है आपकी, जस्ट ब्रेक द आइस। साथ ही आपने लूम अटैच कर दी है। हियर इज अ लूम ऑफ माई सेल्फ शोइंग ऑफ ए लिटिल बिट। ये मैंने लूम बना के रखी है जिसमें मैंने अपने टॉप प्रोजेक्ट्स 3 मिनट के अंदर दिखाई, मैं स्क्रीन शेयर करके हर क्लाइंट को चेपता हूँ मैं ये। फिर नीचे मैंने पोर्टफोलियो डाला हुआ अपनी टॉप वेबसाइट्स। फाइन, अब मैं क्या करूंगा इस प्रोजेक्ट में, अभी करूंगा नहीं, लेकिन व्हाट आई वुड डू, मैं अभी एक लूम रिकॉर्ड करूंगा जिसमें मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा और मैं कहूंगा कि मैंने ये तेरी वेबसाइट देखी, हे आई हैव सीन दिस वेबसाइट on archive and it's pretty straightforward. I'm very confident that I can create an upgraded version of this which would be a lot better than this or blah blah blah, जो भी खैर। और फिर ये बताएंगे कि I've also seen the reference website that you shared, it's beautiful, it's good। आपने कभी भी गोरे की चीज़ की बदतारीफी नहीं करनी।
आपने कहना है कि गुड एंड आई कैन इवन मेक इट बेटर, सो आपने कहना है कि इट्स गुड, आई कैन मेक इट बेटर, द ओनली ड्रॉबैक आई सी इज दैट इट हैज़ अ सिंगल पेज, I would create it in multiple pages so that the home, about, services and location pages are separate as it helps in SEO, blah blah blah. जो भी genuine उसकी फीडबैक है ना, आजकल मार्केट में जेनमन भी आया हुआ है, जो उसकी जेनमन वो है फीडबैक है, आपने वो देनी है यार। ये भी इंसान है। कुछ लोग समझते हैं कि पता नहीं गोरा अगर रोबोट बैठा हुआ है जो मर्जी उसको बोलते जाओ। ये ऐसे ही कि आपके साथ एक भाईजन बैठे हुए, वो कह रहे हैं मेरी वेबसाइट देख के बताओ यार क्या सीन है, तो आप क्या करोगे, उसे बताओगे ना कि भाईजन मैं इसको ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। वैसे ही आपने इस गरीब के साथ भी ऐसे बात करनी है। लूम रिकॉर्ड कर दो। अगर लूम रिकॉर्ड नहीं करनी तो यहां पर फिर टाइप करो हे। अब हे के बाद अगर मैं इसका नाम लिख दूं तो क्या ही बात है। तो यहां पर रिव्यूज में जाकर आपको नाम निकालना होता है इनका, क्योंकि वैसे अपवर्क आपको नाम नहीं बताता। इवान इसका नाम है, सेरा इवान, पता नहीं इसका क्या नाम है, दोनों में से खैर एक नाम है। हे इसलिए मैंने लिखूंगा, आई डोंट नो वेदर सेरा और इवान, अक्सर मल्टीपल लोग भी सेम अपवर्क प्रोफाइल यूज करते हैं। हे आई चेक्ड द archive.org link and the reference website you provided. I am very confident to take up this job and exceed your expectations. ठीक हो गया, फाइन। अगर मैंने इसके बारे में लूम रिकॉर्ड की होती तो मैंने यही कह देना था कि आई एम अटैचिंग अ लूम ब्ला ब्ला, ताकि उन्हें फ़ौरन नज़र आ जाए। गुड हो गया। यहाँ पर मैं आई डोंट नो, और यहाँ पर अगर मैं वो बिड मारूँ ज़्यादा कनेक्ट्स लगा के, तो अगर ये मुझे नहीं, ये प्रोजेक्ट अगर किसी और को अवॉर्ड हो जाता है ना, तो मेरे ऊपर वाले बिड के पैसे मुझे मिल जाएंगे। तो मैं खैर 22 बिड्स हैं तो मैं एक्स्ट्रा बिड नहीं करूँगा। ये क्या चीज़ है, अच्छा मैं नॉर्मल स्टैंडर्ड करूँगा। लेकिन अगेन अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो तो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा पैसे लगाकर बिड करूँ, लेकिन देयर इज़ नो नीड फॉर दिस। चला गया प्रपोजल। अब यहाँ से आप जाके प्रपोजल एंड ऑफर्स में से देख सकते हो कि किस किस ने आपका प्रपोजल देखा है, नहीं देखा। तो ये आपके पिछले कुछ दिनों के प्रपोजल हैं। ये देखें मैंने बूस्टेड भी मारे हुए हैं पहले। ये सारे प्रपोजल, इस वक्त मेरे 19 प्रपोजल ऐसे हैं जो इस टाइम चल रहे हैं, अभी वो प्रोजेक्ट्स मिले नहीं। एक्टिव 4 चल रहे हैं, मतलब ये मिल चुका है काम, इन पे मैं काम कर रहा हूँ। अगेन आपने इस तरह नेक्स्ट जाते जाना है। अब आप देख सकते हैं कि एक सिर्फ बिडिंग में मुझे कितना टाइम लगेगा। तो नथिंग इज रैंडम, नथिंग इज रैंडम। आपने रैंडमली नहीं कुछ भी करना, आपने पढ़ना है पूरा। अब ये बंदा क्या कह रहा है, ये सिर्फ $20 देना चाह रहा है, बड़ा सिंपल काम होगा। अगर आप एक न्यू फ्रीलांसर हो तो आप ये भी लिख सकते हो कि भाई मैं सस्ते में काम कर दूंगा, मैं सिर्फ अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर रहा हूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम विलिंग टू डू दिस जॉब फॉर $10. आई नीड समवन हू कैन फिक्स माई हेयर एंड फुट। आई वाज working fine, but somehow the Elementor Pro got updated and it messed up my website. One more section is missing. Should be a quick job for someone who knows WordPress. Also need to make sure website is secure. ये न्यू कमर के लिए ज़बरदस्त बिड है ये। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपने जहन में रखना होता है। और अगर हम लोग तो खैर अभी सीजन फ्रीलांसर्स हो चुके हैं, तो हम लोग ज़्यादातर वो एजेंसी ढूंढते हैं जो बड़ी हों, जिन्होंने लाख 2-4 लाख डॉलर इस टाइप की प्रोजेक्ट्स किए हुए हों, ताकि फिर जो है वो लॉन्ग टर्म फ़ायदा हो। इसमें भी एक और चीज़ भी होती है कि लेट्स से अगर ये एजेंसी इसने लाख डॉलर स्पेंड किया हुआ है ना, अब मुझे ये भी देखना है कि भाई इसने ये जो 3 करोड़ रुपया स्पेंड किया हुआ है किया किधर हुआ है। एक प्रोजेक्ट ने ऐसा डाला है जो मुझे आता है, व्हाट इफ़ इसके बाकी सारे प्रोजेक्ट्स मेरे रेलेवेंट ही ना हों, देन देयर इज़ नो नीड। बस ये एक प्रोजेक्ट मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म ऑलवेज रिकरिंग बहुत ज़रूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक ऑफ रिकरिंग। अगर आपने एक चीज़ वन टाइम बेचनी है तो आपने रोज़ रोज़ खपना है, लेकिन अगर आपका रिकरिंग है तो दैट्स वेयर द रियल मनी इज। आपको रिकरिंग पे काम करना है, आपको ऐसी जगह बिड मारनी है कि भाई जो बार बार आपको काम देगा। ये नहीं कि उसका एक काम आपसे रेलेवेंट है और बाकी आपके काम से उसका कोई लेना देना नहीं। अब ये क्या कह रहा है बंदा, अब यहाँ पर मैंने इसको
जोहो सीएम के साथ नहीं कनेक्ट किया हुआ, मैंने हब स्पॉट के साथ, पाइप ड्राइव के साथ कनेक्ट किया हुआ वर्डप्रेस, लेकिन आई हैव नेवर एक्चुअली कनेक्टेड इट विद जोहो। अब ये अगर छोटा कस्टमर होता मैं इसको बिड मार देता, क्योंकि मुझे 2-4 दिन का तो वैसे ही टाइम दे देगा चेक करने का। लेकिन दिस इज एन एजेंसी जिन्होंने 3 करोड़ रुपया खर्चा हुआ ना, जो इतने इतने पैसे लोगों को $15, $14.5 पर आवर एवरेज पे करें, दे नीड नो बुलशिट, दे नीड के you get the project, you hop on to your computer and you get started, that's it, no bullshit। तो इधर मैं बिड नहीं करूंगा क्योंकि मुझे खुद 1-2 दिन चाहिए। तो अगर अप्लाई किया और उसने कहा अभी काम शुरू करो, तो यहाँ बंदा फंस जाता है। एंड दिस इज द ओनली रीजन why I actually managed to maintain my profile at 100% complete rate and top rated plus। top rated plus का मतलब है कि पूरी दुनिया में जो अपवर्क के फ्रीलांसर्स हैं उनमें मैं टॉप 3 में आता हूं। उसकी एक ही वजह है, उसकी यही वजह है कि भाई काम ही वो पकड़ो जो आता है, वेरी सिंपल। तो ये हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो इंशाल्लाह अगर आप लोग इंप्लीमेंट करेंगे तो अपवर्क पे आप बहुत जल्दी कामयाब हो सकते हैं। एक आखिरी टिप बहुत ही ज़बरदस्त, अगर आपका अपवर्क नया है जिस पे एक भी प्रोजेक्ट नहीं है, तो आपने ये सीधा अपवर्क पे आके पैसे लेके अन्य बिडिंग नहीं शुरू कर देनी। यू मस्ट स्पीक टू द पीपल अराउंड यू, यू शुड स्पीक टू द पीपल यू नो, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। आपके बच्चे जहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं उन आंटी को बोलो, आंटी मैं आपकी ट्यूशन की वेबसाइट बनाया तो मुफ्त में, आपने बस होस्टिंग का पे कर दो, वो भी नहीं पे करने भाई, मैं आपको 500 दूंगा, आप अपना अपवर्क अकाउंट बना के मुझे उस पर काम दें और मेरा ही $500 या $200 मुझे पे कर दो। कितने लोग होते हैं इनको वेबसाइट चाहिए होती हैं। आप अपने सर्कल पे बात करें, आप पहले 6 महीने 3 महीने 4 महीने ऐसे वर्किंग करें, इस पर वर्किंग करें कि आप अपने जानने वालों से 3-4-5 प्रोजेक्ट्स अपवर्क पे लें, उनसे अपवर्क पे पेमेंट करवाएं, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब आप अपनी पहली ऑथेंटिक या ऑर्गेनिक बिड मारने लगोगे ना किसी क्लाइंट को, तो आपका प्रोजेक्ट कोरा चिट्टा ग्रे कलर का नहीं नजर आ रहा होगा। आपके कुछ प्रोजेक्ट्स, आपके कुछ बहुत अच्छे फीडबैक जो आपने अपने जानने वालों से करवाए हुए होंगे, फेक करने की जरूरत नहीं है। फेक फेक ही होता है, कहते हैं फेक इट एंटिल यू मेक इट, लेकिन मसला ये है कि फेक भी तो तरीके से होता है ना। है तो ये भी फेक ही ना कि आप अपने जानने वाले को कह रहे हो कि मुझे अपवर्क पे कर दो, है तो ये भी फेक ही, बट इट्स लाइक फेक इट टिल मेक इट वाला सीन यहां पर चलता है कि यू आर फेकिंग इट बट यू आर एक्चुअली डूइंग इट। तो ये जो कहते हैं ना फेक इट टिल यू मेक इट, वो ये नहीं होता कि बस सो रहा हूं मैं और फेक किया हुआ है कि मैं कामयाब हो गया हूं। फेक इट टिल मेक इट होता है कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूं बैकग्राउंड में जेन्युइन, उसके साथ साथ आई एम फेकिंग इट कि आई एम कूल, आई एम गुड, आई एम डूइंग वेल एंड व्हाट नॉट। तो इसमें भी आपने ये नहीं करना कि एम ही अपनी फेक प्रोफाइल बनवाई अपनी बहन की, उसके $200 डाले, फेक प्रोजेक्ट डाला, काम किया नहीं। आप किसी की जेन्युइन वेबसाइट्स बनाओ 5, 8, 10, ताकि आप उस प्रोसेस से गुजरो। आपकी फूफो का अगर आप ट्यूशन वो पढ़ाती हैं, आप उनकी वेबसाइट बना रहे, तो वो आपको तंग नहीं करेंगी, वो आपको कुछ नहीं कहेंगी। अगर आप कुछ तजर्बा करना चाह रहे हो, 2 दिन लेट हो, 5 दिन लेट हो, कोई मसले मसाइल हैं, तो आपकी एक प्रैक्टिस होती जाएगी कि अच्छा यार ये मेरे ड्रॉबैक्स हैं, ये मेरे अंदर मसाइल थे। तो ये कि 8-10 वेबसाइट्स अगर आप इस तरह बिल्ड करोगे प्रायर टू गोइंग टू ऑर्गेनिक बिड्स, तो आपको एक थोड़ा सा तजर्बा फ्रीलांसिंग का छोटे लेवल पे हो चुका होगा, तो वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो लंबी हो गई है, जुम्मे का टाइम हो गया, 20 मिनट रह गए हैं जुम्मा में, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।